ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो यदि आपने बेसिक क्लास वाला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने पहले पढ़ाया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। तो उसमें बेसिक है, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप बेसिक वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है कि नहीं है। समीकरण की बात कर रहे हैं, बहुपद की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे चेक करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर भी दोनों कोष्टक में लिखे ब्रैकेट में है, इधर एक तो ब्रैकेट है एक तो एक्स है। तो जो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा, ठीक है। कैसे गुणा होता है, इस x का गुणा इस 2x के साथ होगा। ऐसे समझिए कि ये जो x है, इस x का गुणा 2x के साथ भी होगा, इस x का गुणा 1 के साथ भी होगा, मतलब x का गुणा दोनों के साथ होगा, 2x के साथ और 1 के साथ, ठीक। इसके बाद 3 का गुणा 2x के साथ होगा, फिर 3 का गुणा 1 के साथ होगा। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जो x है उसका गुणा दोनों के साथ होगा, 3 का गुणा दोनों के साथ होगा, फिर ब्रैकेट खुल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान से देखिए, x का गुणा 2x के साथ करेंगे तो 2 है तो 2, x का गुणा x के साथ क्या होता है, x का स्क्वायर। अब x का गुणा 1 के साथ तो क्या हो जाता है, x का गुणा 1 के साथ x होता है, ठीक है। x का गुणा दोनों के साथ हो गया। अब 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो 3 का गुणा 2x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस गुणा प्लस माइनस, तो 3 दूना 6, x है तो x है। अब -3 का गुणा +1 के साथ होगा तो 3 1 का 3, ये माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस का 3। तो इधर साइड का गुणा हो गया। अब उधर साइड क्या करना है, तो इधर साइड भी गुणा ही करना है, मतलब x का गुणा x के साथ, x का गुणा 5 के साथ। तो x का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस x का गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है। अब इतना कर चुके, अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो जो इधर साइड संख्या लिखी हुई है, मतलब बराबर के जो उधर साइड है उसको बराबर के इधर ले आएंगे, और जो कुछ नहीं बचेगा उधर तो 0 लिख देंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे, 5x को बराबर के इधर लाएंगे, और उधर क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। तो और भी अगर बराबर के इधर ये दोनों आएंगे तो इधर प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो जैसे ही बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3। अब ये इधर आया तो माइनस का x², ये भी इधर आया तो -5x बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यहाँ पे जुड़ेगा घटेगा, तो कौन सा जुड़ेगा घटेगा, सेम घात वाली संख्या जुड़ेगी घटेगी। यानी यहाँ पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो एक तो माइनस में है ये प्लस में, यानी 2x² में से एक x² घट जाएगा तो क्या बचेगा, x², ठीक है। इसमें से ये घट गया। अब यहाँ पे देखिए ये -6x है, -5x है, दोनों के दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 5 कितना हो गया, माइनस का 11x। लेकिन एक तो x प्लस में है तो इसको अभी लिख लेते हैं, फिर से करेंगे, ये इसको लिख लिया क्योंकि बाकी जगह कोई प्लस में नहीं है। अब इधर देखिए -3 है और कोई संख्या है अकेले नहीं है, इसको लिख देंगे -3, फिर बराबर देखिए, अब x² है तो x² लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी 11x में माइनस में एक x प्लस में है, तो क्या बचेगा, माइनस का 10x -3, ये हो गया आंसर। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इक्वल टू में 0 है तो 0 लिखते जाएंगे, ठीक है, हाँ 0 लिखते जाएंगे, हो गए। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। जब भी सबसे बड़ी घात 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण है। तो क्या लिखेंगे, अतः ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है जो कि सेम जैसे हमने चौथा नंबर सॉल्व किया था वैसे ही पांचवा भी है, सेम है। इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी मल्टीप्लाई करना था, इसमें भी गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा कैसे होता है ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इस तरह से होता है। तो 2x का गुणा x के साथ होगा तो 2 का 2 रह जाएगा, 2 हो गया, और x का गुणा x के साथ क्या हो गया, x², फिर 2x के साथ -3 का गुणा। देखिए ये प्लस में है माइनस में है, जब संख्या एक तो माइनस में हो और एक तो प्लस में हो तो क्या लिखते हैं, माइनस। जब दोनों माइनस में रहेंगे तो प्लस लिखेंगे, तो एक तो माइनस एक तो प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। 2 का गुणा 3 के साथ होगा क्या हो जाएगा, 6, x है तो x, यानी इस 2x का गुणा दोनों के साथ हो गया। अब 1 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करो वही संख्या आती है,
तो एक का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x। ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस। तो एक का गुणा 3 के साथ क्या हो गया 3 बराबर है, तो बराबर। अभी तक देखिए x का गुणा x के साथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 के साथ होगा, लेकिन ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में, तो क्या लिखेंगे माइनस x। 5 का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो प्लस 5x। 5 का गुणा माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस 5। अब क्या करेंगे सेम पहले जैसे इन चारों को बराबर के इधर ले आएंगे, जो प्लस में है उसको इधर लाके माइनस में लिखेंगे और जो माइनस में इधर लाके प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस, ये देखिए प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर में क्या बचा 0। अब जोड़ घटा देंगे तो सेम घात वाली संख्या सेम के साथ जोड़ेंगे घटेंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ। इधर देखिए 2x स्क्वायर प्लस में है, एक एक्स स्क्वायर माइनस है, यानी इसमें से ये घट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस 6x है और माइनस 5x है, एक जगह माइनस x है एक जगह प्लस x है, तो माइनस x प्लस x कट गया, ठीक है। 6x माइनस में है 5x माइनस में, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 11x, ठीक है। अब क्या बचा है प्लस 3 और प्लस 5, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 8, ये हो गया आंसर। इसके सबसे बड़ी घात कितना है 2, तो अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की पहचान क्या है कि उसकी सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तो 2 है कि नहीं है ना, तो द्विघात समीकरण है। तो ये 6वां नंबर है, ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि इधर साइड का कुछ करना ही नहीं है, इसको चुपचाप उतार देना है और इसको फार्मूले से ओपन करना है। कैसे, इस ब्रैकेट को फार्मूले से ओपन करेंगे तो फार्मूला याद रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला। इसी फार्मूले से हम लोग इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। तो फार्मूला में क्या है, a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है, यानी क्या है a का मान x है एंड b का मान कितना है -2 है, या 2 लिख सकते, 2 दिया है, ठीक है, -2 नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इसी तरह से मान रखना है, इसमें मान रखना है, यानी जहां पे a स्क्वायर है वहां पे x स्क्वायर करेंगे और जहां पे b स्क्वायर है वहां पे 2 का स्क्वायर करेंगे, जहां पे ab है वहां पे 2x करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले नीचे लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ए का मान कितना है एक्स, बी का मान कितना है गुणा करके 2 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे इधर का नीचे उतार देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया 2 दूना 4, x है तो x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब जितना बराबर के उधर है सबको बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी इधर आया तो प्लस 4x हो गया और ये माइनस हो गया, यानी जो उधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। अब जोड़ेंगे घटाएंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में, तो दोनों कट गया, ठीक है। अब कौन सा करने के चांस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x है यहाँ पे 4x है, दोनों के दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 4 7x। और यहाँ पे देखिए एक प्लस में है 4 माइनस में, यानी 4 किसी, अब 4 रुपए किसी का लग रहा है 1 रुपए दे दोगे तो कितना बचेगा देने के लिए 3, तो माइनस का 3 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि x की जो घात है वो 2 नहीं है, x की घात इसमें कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, जब 1 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये क्या है नहीं है, ठीक है। तो जांच हो गया हमारा।